नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आज का जो वीडियो आप लोगों के बीच में लेके उपस्थित हुआ हूँ, ये वीडियो उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए हैं जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर हिस्ट्री सब्जेक्ट से। बहुत से अभ्यर्थियों का मुझे प्रत्यक्ष तौर से फोन आया था कि सर, हिस्ट्री की कौन कौन सी किताबें बेस्ट रहेंगी इस लेक्चरर भर्ती परीक्षा के लिए। तो मैं कुछ किताबें आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं। इन किताबों को आप क्रय कर लीजिएगा और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण है। और ये किताबों को जो मैं आप लोगों के सामने जो लेके आया हूं, वो ये किताबें मैंने उन टीचरों से सजेस्ट किया है, उन टीचरों से वार्तालाप करी है जिन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से लेक्चरर की भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करी है, जिन लोगों ने इन किताबों का यूज किया है। बहुत ढेर सारे, कम से कम 15-20 शिक्षकों से जो हिस्ट्री के लेक्चरर है, उनसे ये डिस्कस करके उन्होंने मुझे पर्सनली ये किताबों को सजेस्ट किया है। तो वो किताबें आप लोगों के सामने मैं राइटर सहित लेके उपस्थित हुआ हूँ, और हो सके तो इन किताबों को आप बाय कर लीजिए। आप नजदीकी स्टोर से ले सकते हैं, अमेजोन से ले सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको किताबें मिल सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपकी हिस्ट्री में जो पूछे जाते हैं, जो टॉपिक्स दिए जाते हैं, वो आपके प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये बेसिकली ये टॉपिक से आपके रहते हैं। ये किताबों को आप क्रय कर लीजिए। बेसिकली अगर हम बात करें हिस्ट्री में, बेसिकली यही टॉपिक सर्वाधिक रहते हैं। इनसे बाहर इधर उधर कुछ नहीं पूछा जाता। आपका पूछा जा सकता है प्राचीन इतिहास, आपके बाद विश्व का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये तमाम चीजें पूछी जाती हैं। तो अब इससे रिलेटेड किताबें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं किताबें शो करूंगा। उन किताबों को आप स्क्रीनशॉट लेके उनके राइटर के नाम सहित आप उनको खरीद सकते हैं। देखिए, मैं पहला जो किताब आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये किताब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो या पीसीएस की तैयारी करो, कोई भी परीक्षा की अगर तैयारी करते हो, तो ये किताब बहुत ज्यादा रामबाण है। और ये किताब का जो नाम है, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। और ये जो किताब लिखी गई है, ये आपके बिपिन चंद्रा द्वारा इस किताब को लिखा गया है। जितने भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सबसे बेस्ट किताब यह है। इसी किताब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप इस किताब को ले लीजिएगा। अगर ये किताब नहीं मिलता है, तो इससे संबंधित दूसरी किताब भी बहुत अच्छी किताब है। ये किताब जो है, ये भी आधुनिक भारत का इतिहास है। ये सोनाली बंसल, इसके राइटर सोनाली बंसल हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, किताब भी आपको शो हो रही है। सोनाली बंसल हो गया, और मनीष दुबे जी हैं। तो इन्होंने इस किताब को लिखा है। और ये जो किताब है, इस किताब को आप देख सकते हैं एज ए चीज, अगर प्रवक्ता की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको डीपली पढ़ना है तो। एक ही किताब से मैं पहले बता रहा हूँ, एक किताब के भरोसे आप मत बैठिएगा। ये जितनी भी किताबें हैं, इन किताबों को खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। एक बार में थोड़ा सा पैसा लगेगा, मगर इन किताबों से अगर आपका भविष्य बन जाए तो 1-2 हज़ार से आप घबराइए नहीं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं विश्व का इतिहास के बारे में। अगर वर्ल्ड जो हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, तो ये जो किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है। ये किताब बेसिकली मैंने उन टीचरों से पूछी जिन्होंने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की जो तैयारी की थी, उन्होंने इन किताबों को मुझे सजेस्ट किया था। उनके द्वारा ये किताब मुझे प्रेषित की। जो ये किताब है विश्व का इतिहास, ये है प्रोफेसर आशा मिश्रा। ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है। इस किताब को आप बाय कर लीजिए। और उसके बाद आता है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास की जब हमने बात करी, तो वो योगेंद्र प्रसाद की किताब है, और साथ ही आपके बलजीत सिंह हैं। तो ये किताबों को आप बाय कर लीजिए। अब जैसे मैंने आपको विश्व के इतिहास के बारे में जो किताब मैंने बताई थी ना, कि भैया प्रोफेसर आशा मिश्रा की, और उसी के साथ अगर हम विश्व के इतिहास की अगर बात करें, अगर ये किताबें आपके नज़दीकी स्टोर में नहीं मिल पाते हैं, अमेजोन में नहीं मिल पाते हैं, तो दूसरी बुक भी उनके द्वारा सजेस्ट किया है कि कुंवर दिग्विजय सिंह, ठीक है, कुंवर दिग्विजय सिंह हैं। और साथ ही आपके अभय बिंदु गुप्ता जी हैं, और इनके द्वारा इन किताबों को लिखी गई। तो 3 राइटरों द्वारा इस किताब को लिखा गया है। तो याद रखिएगा, कुंवर दिग्विजय हैं, और अभय बिंदु गुप्ता हैं, और रहित सिंह
हैं इनके द्वारा ये लिखी गई। और एक किताब बहुत अच्छी किताब है, ये भी आपके विश्व से संबंधित है और ये ऐसे संस्थान द्वारा लिखी गई है जो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। यहाँ से बहुत, इस संस्थान से तो आपको पता होगा बहुत से यूपीएससी क्रैकर किए हैं, अच्छी बहुत जानी मानी संस्था है ध्येय आईएएस। ये ध्येय आईएएस की जो किताब अगर देखोगे आप, यूट्यूब चैनल में भी इसका एक चैनल है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हैं। ध्येय आईएएस हैं, ये विश्व का इतिहास ये है, तो इस किताब को भी आप बाय कर सकते हैं। बहुत शानदार ये किताब है, तो इस किताब को आप कहीं आप देख लीजिए। और उसके बाद आता है प्राचीन भारत का इतिहास। जो प्राचीन भारत का इतिहास है, तो जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अनुमान मुझे लगता है कि आप लोगों के पास ये किताब निश्चित रूप में होगी। डॉक्टर AK मित्तल जी हैं, मित्तल जी की किताब बहुत से लोग आपको प्रेफर करेंगे। जितने भी आप अगर मानते हो कि जो मैंने आपको किताबें बताया बेस्ट है, अगर आपको नहीं लगता है, अगर किसी अन्य व्यक्ति से भी आप पूछोगे ना कि हिस्ट्री की, प्राचीन भारत का इतिहास के लिए कौन सी किताब सबसे बेस्ट रहेगी, डॉक्टर AK मित्तल हैं, इनकी किताब एज ए बेस्ट किताब के तौर पर मानी जाती है। और दूसरा किताब में अगर बताऊं तो प्राचीन एवं पूर्वी मध्य कालीन भारत का इतिहास, याद रखिएगा, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये जो किताब लिखी गई है उदित सिंह द्वारा इस किताब को लिखी गई है। उद्भित करके ये है, आप यहाँ पर किताब को देख पा रहे होगे। ये किताब का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसे आप मंगा लीजिए, अमेजोन में अवेलेबल होगी। बुक स्टोर से खरीदने से तो सारी किताबें आप अमेजोन से मंगा लीजिए, वहाँ आपको काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है ये अभित सिंह द्वारा लिखी गई है, आप देख लीजिए इसको। और एक किताब और बताऊंगा, बहुत अच्छी किताब, और जैसे मैंने आपको कहा ना कि डॉक्टर AK मित्तल बहुत विश्वसनीय ये किताब मानी जाती है। और ये राइटर हो गया बिपिन चंद्रा हो गए, और साथ ही सतीश चंद्र की किताब भी है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत। ये जो किताब है सतीश चंद्र की है। सतीश चंद्र जी की जो किताब है बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, डीप इसमें दिया जाता है। तो इन किताबों को आप बाय कर सकते हैं। और साथ ही इनको तो आप ले लीजिए। और जो सबसे ज़्यादा रामबाण जो किताबें होती हैं, इनसे भी ज़्यादा विश्वसनीयता जिन किताबों की होती है वो NCERT, ठीक है, NCERT की किताबें आप खरीद लीजिए। कक्षा 6 की किताब, 7 की किताब, 8 की किताब। जो कक्षा 6 में तो हिस्ट्री नहीं होगी आपको, ये भैया उसमें SST की किताब पकड़िए, 9th की SST की किताब देख लीजिए। और साथ ही आपके जो 9th हो गया, 10th हो गया, और ऊपर जैसे आप सभी लोग देख रहे हो कि हिस्ट्री की 11th की कुछ किताबें आपके सामने ये दिख रही होंगी, ठीक है। इन किताबों के आपके राइटर भी दिख रहे होंगे, NCERT बेस है, देखिए 11th की हैं। और साथ ही आपको 12th की किताबें भी 2-3 किताबें आपको देखते हैं, भाग 1 भाग 2 करके आपके सामने ये जो 11th 12th की जो किताबें आपके शो हो रही हैं। इन किताबों को तो आपके पास होना चाहिए। और साथ ही प्रवक्ता के पेपर होने से पूर्व, अगर जो मान लीजिए जो आपका अभी नोटिफिकेशन जारी होने से पूर्व इन किताबों को आप बाई कर लीजिए। आपके पास तो NCERT होनी चाहिए आपके। साथ ही अगर आपके अगल बगल कोई बच्चे हैं जो वर्तमान समय में हाई स्कूल, इंटर और साथ ही 12th में जो पढ़ रहे हैं, तो उनसे वो किताबें ले लीजिए। बहुत शानदार नया सिलेबस भी इसमें आ गया है। तो NCERT बेस पर ही सबसे ज़्यादा क्या करता है आयोग, NCERT पर ही आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मान लीजिए 2 पल के लिए, अभी आपने जो लोअर PCS का पेपर दिया होगा, तो लोअर PCS में भी आपके कक्षा 8th से SST जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके कक्षा 7th से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये लेके चले कि कक्षा 7th की जो किताबें हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देख के चलें तो आप इन किताबों को, जो भी NCERT से संबंधित जो मैंने किताबें बताई हैं, आप इन किताबों को आप ले लीजिए और इनका अध्ययन कीजिए। और आप ये लेके चले कि आपकी हाई स्कूल का और 11वीं और 12वीं की NCERT तो आप रट लीजिए।
चाहे वो भारत का अतीत हो या भारत का इतिहास हो, विश्व का इतिहास हो, तो इनको पढ़ लीजिए। और जब आप ये चीजें पढ़ोगे उसके बाद, जैसे मैंने डॉक्टर मित्तल की बात करी, या फिर सतीश चंद्र की बात करी, या बिपिन चंद्र की बात करी, या फिर योगेश प्रसाद की बात करी, या प्रोफेसर आसाम मिश्रा की बात करी, जो ये किताबें हैं ना, इन किताबों को तो आप ले लीजिए। इतना तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों के कहने पर ये वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपके लिए किताबें कितनी हेल्पफुल रहेंगी। तो और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।